सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो है। और हम आज हमारे लास्ट छोड़े हुए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मैन्योरिंग तक पढ़ने के लिए कहा था, तो अब मैन्योरिंग के बारे में बात करते हैं। बेसिकली फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। मैन्योर्स में आपके दो वर्ड आते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो सबसे पहले मैन्योरिंग पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ। फर्टिलाइजर्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड industries with the help of chemicals, but manures are those fertilizers, these are natural fertilizers which are prepared from natural substances। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर क्रॉप करने के बाद इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपको दे रखे हैं। जैसे हमारे पास मैनुअर, मैं आपको बता चुका हूँ मैनुअरिंग प्रोसेस किस तरह से काम करता है, और ऑर्गेनिक मैनुअर के बारे में आपको यहाँ पे बता चुका है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपको थ्री टाइप की मैनुअर को डिस्कस किया गया है, दैट इज कॉल्ड अ फार्म यार्ड मैनुअर, ग्रीन मैनुअर, कंपोस्ट मैनुअर। ठीक है। बेसिकली फार्म यार्ड मैनुअर जो होती है वो फॉर्म करी जाती है पार्शियल डिके ऑफ द टंग ऑफ फार्म एनिमल्स। ठीक है। फार्म रिफ्यूज, डेड लीव्स, इस तरह से हम फार्म यार्ड मैनुअर प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद ये थोड़ी ब्राउनिश कलर होती है, इसलिए इसे ब्राउन मैनुअर के नाम से भी जाना जाता है, तो क्योंकि ये एक ब्राउनिश मास होता है और ब्राउन कलर की होती है, इसलिए ब्राउन मैनुअर के नाम से। और उसके बाद ग्रीन मैनुअर हम प्रिपेयर करते हैं जब हमारा कोई फास्ट ग्रोइंग ल्यूमिनस प्लांट ग्रो होता है, तो जब हम उसे हमारे ट्रैक्टर की मदद से प्लो कर देते हैं या फिर किसी और फार्म मशीनरी की मदद से, सॉइल में क्या होता है, वो प्लांट डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस में चेंज हो जाता है। और दिस प्रोसेस एनरिच द सॉइल विद द नाइट्रोजियस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड से हमारी सॉइल को रिच कर देता है, और बेसिकली यही ग्रीन मैनुअर कहलाता है। कंपोस्ट मैनुअर के केस में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स किसी भी हमारे सब्सटेंस से, ठीक है, हमारा फूड हो सकता है, वो उससे सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और बेसिकली उस उन न्यूट्रिएंट्स को हमारे किसी हमारे फील्ड में छोड़ देते हैं। ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे दे रखा होगा, इट इज़ मेड फ्रॉम ऑल वेस्टेज एंड किचन रिफ्यूज। और कंपोस्ट मैनुअर बेसिकली हम मैनुअर हम ये बना सकते हैं। कंपोस्ट मैनुअर हमारे सारे किचन वेस्ट से, ठीक है, और एनिमल वेस्ट से। बेसिकली इसमें हमारे ऑर्गेनिज्म की मदद होती है। एंड पट इज डग एंड वेजिटेबल वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज आर पुट इन द पिट। बेसिकली एक पिट बनाया जाता है, गड्ढा, और उसमें सारे इन सिस्टम्स को डाल दिया जाता है। तो हमारे सब्सटेंसेस हैं सबको डाल देते हैं उस सिस्टम में। और उसके बाद द पिट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, और उसे पिट को हम एक सारे हमारे सब्सटेंस को डालने के बाद उसे एक मिट्टी की लेयर से कवर कर देते हैं, और कुछ ही दिनों में हमारी कंपोस्ट मैनुअर तैयार हो जाती है। बेसिकली अर्थवर्म हमारे इस इन दिनों में हम दिस डेज वी commonly use the earth form for this purpose, and that's why it is called a वर्मिंग composting। और वर्मिंग कंपोस्टिंग के नाम से हमारे पास ये पता चल चुका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एडवांटेज दे रखे हैं मैनुअर के, जो एडवांटेज आप हमारे स्क्रीन शॉट करने के बाद आप इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैनुअर हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, सॉइल की कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करते। ठीक है। और ये सबसे पहले इनके कुछ हमारे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे हमारी इजीली कैरी नहीं किया सकते। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और प्रॉफिट दे रखे हैं। उसके बाद हम फर्टिलाइजर्स के बारे में बताते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स, यानी मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर बेसिक डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजस फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर एंड फास्फोरस फर्टिलाइजर्स। उसके बाद आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है और पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है। उसे पढ़ने के बाद बेसिकली आपके पढ़ने पर डिसाइडेड है। अगर आप इसे इसी तरह पढ़ लोगे तो आप इसे समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं है। और उसके बाद नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, पोटेशियक फर्टिलाइजर्स एंड फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स। बेसिकली ये हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, तो नाइट्रोजन हमारे नाइट्रोजस फर्टिलाइजर हो गया। अगर पोटेशियम हमारी जिस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो हमारे फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे। और अगर फॉस्फोरस प्रोवाइड करेंगे तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पर किस किस का यूज़ होता है ये भी दे रखा है। और उसके बाद चलो हम बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं अब। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स है। बायो फर्टिलाइजर्स बेस्ड बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे हमारे पास बायो फर्टिलाइजर की हमारे पास डेफिनेशन दे रखी है, और कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म भी दे रखे हैं, जैसे हमारे ल्यूमिनस बैक्टीरिया। ठीक है। मैनी मोर आल्सो गिवन हियर। और आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। और हमारे पास कुछ और भी यहाँ पर प्रोसेस डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन, फील्ड फैलो, आप इन्हें भी आराम से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद स्क्रीनशॉट देकर आप इन्हें पढ़ें। और उसके बाद वीडिंग को आप इसी तरह से वीडिंग के प्रोसेस के बारे में जानें। वीडिंग में क्या होता है, बेसिकली वीड्स होते हैं जो हमारे क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। ठीक है। तो इन वीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे हमारे घास फूस टाइप के होते हैं
तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द फार्म एंड फ्रॉम अ प्लॉट एंड एग्रीकल्चर प्लॉट, इट इज कॉल्ड अ वीडिंग। और वीडिंग के हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे वे भी दे रखे हैं। दिट इज कॉल्ड अ मैनुअल वीडिंग एंड मैकेनिकल वीडिंग। किस तरह से हम मैकेनिक्स मशीन्स की मदद से इसे कर सकते हैं, और मैनुअल मीन्स हाथ की मदद से हम लोग वो कर सकते हैं। दिट इज ऑल्सो गिवन हियर हैंड्स के यूज़ के। और आप इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और उसके बाद अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक बेसिकली इसका टैब दे रखा है केमिकल वीडिंग का, ठीक है, इसलिए स्कैप कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास आप इस सारे टॉपिक को पढ़ें जितना भी हमारा है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। और उसके बाद हम प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के बारे में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं हमारी वेट से, हमारी पेस्ट से। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको गिवन मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी चीज़ पढ़ें। सो बेसिकली ये चैप्टर आपके पढ़ने के लिए है, और इसीलिए हम इस चैप्टर को आपको ज़्यादा नहीं समझा रहे, क्योंकि अगर आप इसे खुद पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अगर हमें समझाएंगे तो हमारे समझने से आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और बेसिकली सिंपल लैंग्वेज है तो आप इजीली समझ पाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, ये सब आपको दे रखा है। तो ये सब बेसिकली आप इसे पढ़ें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप पढ़ें। और मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे हार्वेस्टिंग का एक प्रोसेस दे रखा है। तो बेसिकली हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो हमारी मेन्योर हमारे मतलब हमारी जब हमारे क्रॉप्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे मैं दे रखा है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ क्रॉप आफ्टर द मेच्योरिटी इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हमारी पक जाने के बाद जो हमारी हमारी जो हार्वेस्ट होती है, हमें फसल जो होती है हमारी पक जाने के बाद जब हम उसे रिमूव करते हैं तो वो प्रोसेस हार्वेस्टिंग कहलाता है। यहाँ पे हमारे और भी थोड़ा से वाइडली एक्सप्लेन किया गया है, और यहाँ पे थ्रेशिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द थ्रेश फ्रॉम द ग्रेन, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। थ्रेशर की मदद से हम इसे करते हैं मॉडर्न डेज में। कंबाइंस, और हमारे पास एक और मशीन है यहाँ पर कंबाइंस एंड फोल्डर के बारे में दिखाया गया है, जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में, ठीक है। और ये हमारे कैटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द चैफ फ्रॉम द ग्रेन्स, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ विनोइंग। यहाँ पे हमारे एक और प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया, विनोइंग किस तरह से किया जाता है ये भी आपको हमें बताया गया है। उसके बाद स्टोरेज के बारे में आपको ये पता लगाना होगा। सो बेसिकली स्टोरेज का यहाँ पे आपको दे रखा है किस तरह से हमें हमारे क्रॉप्स को स्टोर करें कि उन्हें कोई भी हमारा हम ना हो। सो बेसिकली हमारे जो क्लाइमेट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, जिस जगह को आपने रखा है उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्ट मतलब ज़्यादा वहाँ पर हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ प्रिवेंट होनी चाहिए। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वो हमारी जो है हमारे ग्रेन्स को ख़राब कर देगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे फूड फ्रॉम द एनिमल्स। अब हम यहाँ पे बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दे रखा होगा द रियरिंग ऑफ द एनिमल ऑन अ लार्ज स्केल विद द प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे एनिमल्स आर रेज्ड इन फार्म्स, एनिमल कहाँ कहाँ रखे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फूड आइटम्स बताए गए कि हम कौन कौन से फूड आइटम हमारे एनिमल से मिलते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इन सारे फूड आइटम्स को पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे जानते हैं कि हमें कौन कौन से कॉमन हमारे एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हमारा मिल्क, मीट, एग्स एंड हनी हमारे कॉमन हैं। और उसके बाद हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग, हैबिटेशन एंड गेन एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब होता है ब्रीडिंग मीन्स द प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। साइंटिस्ट हैव कलेक्टेड have controlled the reproduction in plants and animals so that they have the required characteristic which make them more useful। अब इस केस में क्या होता है, अगर हमें कोई ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो बेसिकली हम ब्रीडिंग की मदद से उस चीज़ को हम पा सकते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग में क्या होता है, बेसिकली तो हमारे डिफरेंट कैटेगरीज में प्लांट लिए जाते हैं विद डिफरेंट डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक और ब्रीड। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक हाइब्रिड क्रिएट कर लेते हैं, और ब्रीडिंग में आपका इसी तरह से होता है। और इसके बाद हमारे पास इमेस्कुलेशन दे रखा है, ये सारे प्रोसेस और इनसे रिलेटेड टर्म्स और किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या इसमें किस फील्ड में वर्क किया, इस फील्ड अकॉर्डिंग इसमें जो योगदान रहा, तो वो सब दे रखा है यहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करता हूँ, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। सो हाँ बेसिकली हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन आप जानते हो क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन किस तरह से नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बनती है, ये सब हमारे पास यहाँ पे डिस्कस है। हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, और इस सारी बात हमें यहाँ पर गिवन है किस तरह से हमारी नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बनती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस यहाँ पर गिवन है जिसकी डेफिनेशन भी गिवन है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का डायग्राम और उसके साथ साथ उसके प्रोसेस जो उसके की टर्म्स हैं वो सब गिवन है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा और इसे पढ़ के समझ जाइएगा, ठीक है। और इसके पढ़ने के बाद आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है बुक की।
तो बेसिकली ये आपका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। और जो आपके टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। और ये सारी टर्म्स आप अपने टॉपिक्स में कवर कर लेंगे और आराम से आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे। इसी के साथ आप वर्ड्स टू नो भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये सारी चीज़ आपके पढ़ने पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये बेसिकली हमारे फार्मिंग से रिलेटेड चैप्टर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। और अगर आप इसे पढ़ोगे तो आप ये खुद समझ पाओगे, ठीक है। और इसमें अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और सिर्फ मैं बोलता रहूँगा और आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और जब तक आप इसमें डीप स्टडी नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप इसे अच्छी तरह पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसमें आपको चीज़ें याद करनी है, ठीक है। समझने का भी इसमें काम बहुत कम है, थोड़ा बहुत समझने का है, और याद करनी है आपको। ये पूरा चैप्टर बेसिकली आपको याद करने पर बेस्ड है कि आप क्या क्या चीज़ें याद कर पाते हो। इस चीज़ में आप इस चैप्टर में आप इतना ज़्यादा याद कर लोगे आपको उतने लिए अच्छा रहेगा। और उसमें बेसिकली टर्म्स जो है हमारे की टर्म्स, उनकी डेफिनेशंस को एक बार पढ़िए, उन्हें समझिए, ठीक है। मैं रटने की नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ समझने की कह रहा हूँ। उन्हें समझ के आप याद करिए। आप समझ जाएँ, उसे रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आप इस तरह से डेफिनेशन बनाने लायक हो जाए कि जब आप 9th स्टैंडर्ड में आए तो आप आराम से डेफिनेशन खुद बना पाएँ। और 10th स्टैंडर्ड में आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस की नीड होगी, क्योंकि बोर्ड का पेपर होता है। और बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और पढ़ने के बाद आप बेसिकली इस एक्सरसाइज को भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट्स का पहला क्वेश्चन है, यूरिन इज एग्जाम्पल ऑफ आ फर्टिलाइजर, सब दे रखा है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ पाओगे, और ये सारा आपको चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैचिंग प्रोवाइड करने के बाद आंसर, क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर लीजिएगा और इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। आई थिंक ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको पहले से प्रोवाइड कर दिए गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और पढ़ने के बाद जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन कुछ चीज़ें अगर समझ में ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं आपको उन चीज़ों पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दे रहा हूँ अभी, आप इसे पढ़िए। और जब आप इसे पढ़ोगे तो इसे समझाने में और सारा हम सो बेसिकली आप इसे समझिए, और चैप्टर आपको ख़त्म हो गया है, ठीक है। और आप इस चैप्टर को खुद पढ़ेंगे, तो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।